हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, जिसमें हनुमान जी, परशुराम, राजा बलि, विभीषण, अश्वत्थामा, महर्षि व्यास और कृपाचार्य शामिल हैं। चिरंजीवी अर्थात चिरकाल तक जीवित रहने वाला, यह सभी चिरंजीवी किसी वरदान, श्राप या किसी नियम से बंधे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मृत्यु के बंधन से मुक्त है और आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन देव पुरुषों को चिरंजीवी का वरदान किसने और क्यों दिया? चलिए जानते हैं इनसे जुड़ी रोचक कथा के बारे में। इस दौरान हम आपको ये भी बताएंगे कि सप्त चिरंजीवी वर्तमान में धरती पर कौन से स्थान पर मौजूद हैं और ये किसकी प्रतीक्षा में हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः जीपाग्बरी सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेयमत्थाष्टमम् जीवेद्वर्ष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। साथियों, पद्म पुराण का यह श्लोक हमें सप्त चिरंजीवियों के अमर होने के बारे में बताता है। इसका अर्थ है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम सप्त चिरंजीवी हैं। इन 7 के साथ मार्कंडेय आर्षे यानी अष्ट चिरंजीवी के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इन चिरंजीवियों के नाम का जाप करता है वह शतायु हो जाता है, अर्थात उसकी उम्र 100 साल होती है। उसे इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति मिलती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको सप्त चिरंजीवियों की कथा सुनाने जा रहे हैं। 8 हनुमान जी। सबसे पहले बात करते हैं कि हनुमान जी की, जिन्हें अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, राम भक्त, महाबली, बजरंग बली जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। अष्ट चिरंजीवियों में सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी हैं। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। इसके बाद रावण के विरुद्ध युद्ध में हनुमान जी श्री राम के मुख्य सहयोगी के रूप में लड़े थे और अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया था। वह परम भक्त के रूप में रोजाना उनकी सेवा करते थे। लेकिन जब भगवान श्री राम धरती लोक से वापस बैकुंठ जा रहे थे, तब हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। वह सीता जी के पास अपनी व्यथा लेकर पहुंचे और उनसे कहने लगे कि माता, आपने अमर होने का वरदान तो दिया, किंतु यह नहीं बताया कि जब मेरे प्रभु राम धरती से चले जाएंगे तब मैं क्या करूंगा। तब सीता माता ने श्री राम का ध्यान किया और प्रभु प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि कलयुग में भक्तों को तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, इसलिए भक्तजन की रक्षा के लिए तुम्हें कलयुग के अंत तक धरती लोक पर रहना है। प्रभु श्री राम की बात यह सुनकर हनुमान जी ने अपने हठ को त्याग दिया और इस वरदान को श्री राम की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी धरती पर वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों की तकलीफों को सुनते हैं और उनका बेड़ा पार लगाते हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब कल की रूप में अवतार लेंगे तो हनुमान जी दुनिया के सामने आ जाएंगे। 2. परशुराम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम को विष्णु जी के दशावतारों में से छठा अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम आर्षि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। परशुराम जी का जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधिकाल में हुआ। जन्म के समय माता पिता ने उनका नाम राम रखा था। बताते हैं कि परशुराम जी महादेव भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र परशु यानी फरसा दिया था। परशु को धारण करने के बाद ही वह परशुराम कहलाए। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है, यानी कि वे आज भी जीवित हैं। उनका जिक्र रामायण महाभारत दोनों काल में किया गया है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में जिस शिव धनुष को तोड़ा
उसे परशुराम ने ही राजा जनक को दिया था। वह शिव धनुष के टूटने पर बहुत क्रोधित हुए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हीं की तरह भगवान राम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उनका क्रोध शांत हो गया। त्रेता के बाद द्वापर युग में भी परशुराम जी मौजूद थे। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महावीरों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माता के अपमान और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्षत्रिय कुल के हैहय वंश का 21 बार नाश किया था, और उसके बाद वो महेंद्र पर्वत चले गए, जहां वो आज भी घोर तपस्या में लीन है। वर्तमान में महेंद्र पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के परालाखे मुंडी में मौजूद है। कहा जाता है कि यहां भगवान परशुराम आज भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई नहीं देख पाया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उस समय भगवान परशुराम उनके गुरु बनकर वापस आएंगे। 3. राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के वंशज थे। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि नामक दैत्य राजा हुआ करते थे। वह अपनी प्रजा के लिए किसी देवता से कम नहीं थे। अन्य असुरों की तरह राजा बलि ने भी अपने तपोबल से कई दिव्य शक्तियां हासिल की थीं, और वह देवताओं के लिए मुसीबत बन गया थे। उनकी अच्छाइयों के कारण जनता उनके गुणगान करती थी। उनका यश बढ़ते देखकर देवताओं को चिंता सताने लगी। उन्होंने विष्णु जी के सामने अपनी समस्या रखी। तब विष्णु जी ब्राह्मण वेश यानी वामन अवतार में राजा बलि के पास पहुंचे, जहां वह यज्ञ कर रहा था। राजा ने ब्राह्मण रूप विष्णु जी कहा कि आप क्या मांगना चाहते हो। तब उन्होंने 3 पग भूमि मांग ली, जिसे राजा बलि खुशी खुशी देने को तैयार हो गए। कहते हैं कि वामन भगवान ने 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए उनके पास जगह नहीं बची, तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया, और वामन अवतार में श्री विष्णु ने उनके सिर पर अपना पैर रख दिया। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें पाताल लोक का अनंत काल तक राजा बने रहने का वरदान दिया। इसलिए मान्यता है कि राजा बलि को अमृतत्व प्राप्त है, और वह अब भी पाताल लोक में राज कर रहे हैं। सदियों से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इसी खुशी में मलयाली समाज ओणम पर्व मनाता है। इसके अलावा नई फसल के आने की खुशी में भी ओणम मनाया जाता है। माना जाता है कि तब से लेकर अब तक ओणम के अवसर पर राजा महाबली केरल के हर घर में उनका हालचाल जानने और उनके कष्टों को दूर करने आते हैं। 4. विभीषण रावण के छोटे भाई विभीषण को सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि विभीषण भी अमर हैं। बताते हैं कि राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का निंदा भी करते थे। विभीषण महर्षि विश्रवा और असुर कन्या कैकेसी के पुत्र हैं। रावण और कुंभकर्ण उनके बड़े भाई थे। विभीषण की पत्नी का नाम सरमा और बेटी का नाम त्रिजटा था। कहा जाता है कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। रावण ने त्रिलोक विजयी होने का वरदान मांगा, तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया। वहीं विभीषण ने भगवत भक्ति मांगी थी। इस भक्ति के बल पर ही भगवान राम की उन पर कृपा हुई और आज वह अमर हैं। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए भगवान ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य भी बताया था। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया था। बताते हैं कि जब राम सब कुछ छोड़कर जा रहे थे, जो हनुमान जी की तरह विभीषण भी बहुत दुखी हुए। संदेश मिलते ही वह राम जी से मिलने अयोध्या जा पहुंचे और उनसे कहने लगे कि प्रभु,
मुझे आपकी आदत हो गई है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जिस तरह रावण से युद्ध लड़ने में तुमने मेरी मदद की, ठीक वैसे ही तुम्हें कलयुग के अंत में मदद करनी है। कलयुग के अंत में भीषण युद्ध होगा, जिसमें तुम्हें धर्म का साथ देना होगा। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि विभीषण द्वारा विश्वासघात करने पर रावण ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम बिना परिवार के इस दुनिया के अंत तक भटकते रहोगे। 5. अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। ऐसा माना जाता है कि वह महाभारत का ऐसा अमर पात्र है जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना युद्ध बाद। आपको जानकर अचरज होगा कि अश्वत्थामा को अमृता वरदान के रूप में नहीं बल्कि श्राप के कारण प्राप्त हुई थी। अश्वत्थामा के बारे में बताते हैं कि वह महावीर था। उसके भीतर महाभारत का युद्ध अकेले खत्म करने की शक्ति थी। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के शरशैया पर पड़ने के बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। युद्ध में द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कई शक्तिशाली सेनापति मार गिराए थे। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंतीराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। वह रणभूमि में उद्घोष करने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य को भीम की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता पूछी, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु मगर हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। पुत्र की खबर सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। जब यह सूचना अश्वत्थामा को मिली तो वह प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में पहुंचा, जहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला, यहां तक कि उसने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से मणि के स्थान से मवाद बहता रहता है। ऐसा दावा किया जाता है कि वह कई मंदिरों में आकर पूजा करता है और मवाद को रोकने के लिए घी जैसी चीजें मांगता है। नंबर 6, कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उनका नाम परम तपस्वी ऋषियों में शामिल है। भले ही कृपाचार्य ने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा था, लेकिन निष्पक्षता के साथ लड़ा, इसलिए उन्हें अमरता का वरदान मिला। कहा जाता है कि कृपाचार्य ने ही आगे चलकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को तमाम विद्याओं में निपुण किया था। कहा जाता है कि कृपाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ते हुए भी उन्हें समझाते रहे कि वे पांडवों से संधि कर लें। उन्होंने हमेशा दुर्योधन को पांडवों के साथ मिलकर रहने की सलाह दी। महाभारत युद्ध में कर्ण का वध होने पर भी कृपाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया। तब दुर्योधन ने कहा कि अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसके पास युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है। कृपाचार्य की तटस्थता के कारण ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य भी कलयुग के संधिकाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे और अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। नंबर 7, वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास 4 वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रचनाकार हैं। उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। साथ ही महाभारत जैसे विस्तृत ग्रंथ की रचना भी वेद व्यास द्वारा की गई है। इन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त है। आपको बता दें कि वेद व्यास ऋषि पराशर और निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र हैं। महर्षि वेद व्यास ही थे जिन्होंने महाभारत का युद्ध देखने के लिए संजय को
दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय ने इसी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन हस्तिनापुर राजमहल में रहते हुए सुनाया था। इतनी विशेषताओं वाले वेद व्यास को धर्म ग्रंथों में ईश्वर का ही अवतार माना गया है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों कालों के झांता थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से पहले ही यह देख लिया कि कलयुग में धर्म कमजोर पड़ेगा, धर्म के उत्थान के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने धरती पर रहने का निर्णय लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।